श्याम भक्तों, इस दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे ये कहेंगे कि श्याम बाबा हमारी परीक्षा नहीं लेते हैं। खाटू वाला श्याम हमारी परीक्षा नहीं लेता है, किसी भी तरह से परीक्षा नहीं लेता है। ऐसे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जो वीडियो के माध्यम से बोलते हुए नजर आएंगे या आपकी रियल लाइफ में भी आपको समझाते हुए नजर आएंगे कि बाबा श्याम हमारी परीक्षा नहीं लेते हैं। बाबा श्याम किसी भी तरह से हमारी परीक्षा नहीं लेते हैं। श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम हमारी परीक्षा नहीं लेते हैं तो हमारे जीवन में जो दुख तकलीफें हैं, जब हम बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भी हमारी वो दुख तकलीफें वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तो इसे हमें क्या समझना चाहिए? कुछ लोग ये कहेंगे ये सब तो कर्मों के फल हैं जो हमें भोगना ही होगा, इसमें परीक्षा वाली बात कहाँ से आ जाती है? श्याम भक्तों, बाबा श्याम की परीक्षा से जुड़ी हुई कई सारी वीडियोस इस चैनल पर हमने बनाई है, इसमें हमने ये बताया है कि बाबा श्याम आपकी और हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं। श्याम भक्तों, जिसकी परीक्षा बाबा श्याम नहीं लेता है वो तो जरूर चीख चीख के बताएगा कि बाबा श्याम किसी भी तरह से हमारी परीक्षा नहीं लेते हैं, क्योंकि वो तो हमारे पिता समान है, हमारे सर्वेश्वर श्याम है। जो भी हार कर बाबा श्याम के दरबार में जाता है, बाबा श्याम उसकी परीक्षा नहीं लेते हैं। ऐसी बात नहीं है श्याम भक्तों। जो ये कह रहा है कि बाबा श्याम परीक्षा नहीं लेते हैं, हो सकता है कि बाबा श्याम ने उसकी अभी तक कोई ऐसी परीक्षा नहीं ली हो जिससे उसको ये पता ही नहीं है कि बाबा श्याम परीक्षा कैसे लेते हैं। श्याम भक्तों, जिसकी परीक्षा बाबा श्याम लेते हैं उसको भांति भांति पता रहता है कि बाबा श्याम की परीक्षा कैसे होती है। और आप में से तो बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जो बाबा श्याम के समक्ष जाते हैं, बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, खाटू धाम जाते हैं और तरह तरह से बाबा श्याम के समक्ष अर्जी, बाबा श्याम से अपनी बातों को रखते हैं। परंतु क्या श्याम भक्तों वो सारी बातें आपकी अभी तक पूरी हो चुकी हैं? क्या बाबा श्याम ने आपकी सारी इच्छा पूरी कर दी है? आप में से कुछ भक्त ऐसे होंगे जिनकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी होगी और उनकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी होगी। परंतु आज भी ऐसे कई भक्त हैं जो 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से जुड़े हैं, परंतु उनकी इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम जिसकी परीक्षा लेते हैं उसे ठोक ठोक कर मजबूत बनाते हैं। उसके अंदर हर विपरीत स्थिति में ऐसी स्थिति भर देते हैं, यानी उसके अंदर ऐसी क्षमता भर देते हैं कि वो अपने आप निर्णय लेना सीख जाता है। श्याम भक्तों, एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। मान लीजिए आप एक सुखी संपन्न परिवार से हैं और आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, अर्थात आपको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, शारीरिक स्थिति सही बना हुआ है, आप टाइम पर अपने घर आते हैं, टाइम पर खाना खाते हैं, टाइम पर सो जाते हैं, स्वास्थ्य भी चकाचक बना हुआ है, एकदम सब कुछ ठीक ठाक है। और इसके साथ ही श्याम भक्तों, ना कोई डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं और ना ही किसी कारण से आपको किसी जगह जाना पड़ता है, विजिट करना पड़ता है, अर्थात आप बिल्कुल सही सलामत हैं, अर्थात आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही है। तो श्याम भक्तों, इतना कुछ होते हुए भी अगर वो व्यक्ति बाबा श्याम के दरबार में जा रहा है, बाबा श्याम के समक्ष माथा टेक रहा है, तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की कृपा की हाथ उसके ऊपर बनी हुई है, अर्थात बाबा श्याम ने उसकी अभी तक कोई परीक्षा नहीं ली है, उसका जीवन पूरी तरह से सही सलामत चल रहा है। और श्याम भक्तों, जब आखिर इंसान इतने सुख सुविधाओं के साथ जी रहा है तो आखिर वो बाबा श्याम के दरबार जाएगा ही क्यों? क्योंकि जब तक उसकी जिंदगी में कोई हार नहीं होगी, जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी, तब तक बाबा श्याम के दरबार में विजिट करने वालों की संख्या बहुत ही नाम मात्र की होती है, क्योंकि बाबा श्याम तो हारे के सहारे हैं। जब तक उसकी जिंदगी में कोई भूचाल नहीं आएगा, जब तक उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और जब तक उसके समक्ष इस प्रकार की वीडियोस नहीं पहुंचेगी कि एक हारे का सहारा है, अगर आप उसके दरबार में जाते हैं, उनसे अपनी बातें कहते हैं, तो बाबा श्याम आपकी किस्मत को बना देते हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसे भक्त होते हैं जो बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, यहाँ जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, इस उदाहरण का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप सुखी संपन्न तरीके से जी रहे हैं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब श्याम भक्तों, होता क्या है, ये जो सुखी संपन्नता है ये सिर्फ आपके पिता की वजह से है, अर्थात आपने अभी तक कुछ भी नहीं कमाया है। जो भी है आपके पिता की वजह से आप सुखी संपन्न है और आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास इतने सारे रुपए पैसे हैं जिससे आपका जीवन सही चल रहा है। परंतु श्याम भक्तों, होता क्या है, इसके विपरीत मान लीजिए आपके उसी पिता से आपका मतभेद हो जाता है और आप उस घर को छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं, तब आपको परिस्थिति समझ में आती है कि दुनिया की परिस्थिति कैसी है।
एक एक पैसा कमाने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जब आपको ये बात समझ में आती है, जब आप उस कठिनाइयों से गुजरते हैं, तब उसकी वैल्यू आपको समझ में आती है। जिस पैसे को आप अपने पिता की राज में बड़े ही आसानी से खर्च कर देते थे, कहीं भी खर्च कर देते थे, उसे खर्च करने के लिए अब आप 10 बार सोच रहे हैं, तो समझ लीजिए आप जिंदगी की वास्तविक वैल्यू समझ चुके हैं। तो श्याम भक्तों, इस उदाहरण के माध्यम से इतना समझाना है कि जब तक आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और उसके बाद भी आप बाबा श्याम के दरबार से जुड़ जाते हैं और आपकी जिंदगी ऐसी ही स्मूथ चल रही होती है, तो बाबा श्याम की कृपा तो बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही है, तो इसमें बाबा श्याम परीक्षा कहाँ ले रहे हैं? क्योंकि अभी तक आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं आया, अभी तक आपकी जिंदगी में कोई कठिनाई नहीं घटी है और अभी तक आपकी जिंदगी बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। और ऐसे में जब आपने बाबा श्याम के बारे में सुना, बाबा श्याम के बारे में जानकारी हासिल की और जब आप खाटू धाम चले गए, तब आप बाबा श्याम को देखकर बाबा श्याम के प्रति समर्पण हो गए। तो श्याम भक्तों, ऐसी स्थिति में जब बाबा श्याम के समक्ष आप हाजिर हो चुके हैं, बाबा श्याम को देख चुके हैं, बाबा श्याम को निहार चुके हैं, तो आपकी मन स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं भी बाबा श्याम का गुणगान करूं, बाबा श्याम की बातें लोगों से कहूं। चूंकि अभी तक आपकी जिंदगी में कोई परीक्षा नहीं थी, इसी कारण से आप लोगों को ये बता रहे हैं कि बाबा श्याम परीक्षा नहीं लेते हैं। उनके दरबार में तो जो जाता है, बाबा श्याम उसके ऊपर कृपा की हाथ रखते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम परीक्षा नहीं लेते, ये किस कारण से आप बोल रहे थे, ये तो मैंने आपको समझा दिया है। परंतु अब मैं आपको ये बता दूं कि बाबा श्याम परीक्षा क्यों लेते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो उदाहरण दिया था कि उस व्यक्ति की जिंदगी सुखी संपन्नता के साथ सब कुछ चल रहा था, परंतु जैसे ही उसके पिता से उसका मतभेद हुआ तो वो अलग रहकर अपने जीवन को जीने लगा और उसके बाद उसको पता चलता है कि कितनी कठिनाइयों के साथ पैसे को कमाया जाता है और पैसे की वैल्यू क्या होती है। तो श्याम भक्तों, इसी प्रकार से जब भक्त हार कर बाबा श्याम के दरबार में पहुंचता है, बाबा श्याम के समक्ष उपस्थित होता है, तो बाबा श्याम उसकी परीक्षा लेते हैं। बाबा श्याम ये देखते हैं, बाबा श्याम ये जांचते हैं कि ये जो भक्त आया है, जो हार कर आया है और मुझसे ऐसी ऐसी चीजें मांग रहा है, तब बाबा श्याम उसकी परीक्षा लेते हैं। बाबा श्याम से जुड़ने का मतलब है पेशेंस रखना। अर्थात अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आपके अंदर किसी की बातों को सुनने की शक्ति नहीं है, तो श्याम भक्तों समझ लीजिए आप बाबा श्याम की परीक्षा में विफल हो जाते हैं। तो यदि श्याम भक्तों आपको बाबा श्याम की परीक्षा में उत्तीर्ण करनी है, तो श्याम भक्तों ऐसे भक्त जो बाबा के दरबार में पहुंच जाते हैं, तो बाबा श्याम उसकी परीक्षा कैसे लेते हैं। श्याम भक्तों, जो भी उसकी जिंदगी में चल रहा होता है, जब वो बाबा श्याम से जुड़ता है, बाबा श्याम को देखता है, तो बाबा श्याम उसके सिर के ऊपर अपना हाथ तो जरूर रख देते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता है। और हर पिता जो है ये चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो अंदर से स्ट्रांग बने, अंदर से इतना धैर्यवान बने कि उसके समक्ष कैसी भी मुसीबत आ जाए, कैसा भी पहाड़ गिर जाए, वो मेरा हाथ न छोड़े। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम ऐसी कठिन परिस्थिति आपके समक्ष उत्पन्न करते हैं जब आप बाबा श्याम से जुड़ते हैं। आप बाबा श्याम से बहुत प्रेम करते हैं, बाबा श्याम को बहुत ज्यादा मानते हैं। बाबा श्याम के दरबार में पहुंचने के बाद आपकी ये इच्छा होती है अब आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए, जल्द से जल्द बाबा श्याम आपकी बातों को सुन ले। परंतु श्याम भक्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो आप सोच कर जाते हैं वो सब उल्टा हो जाता है। अर्थात आपको बाबा श्याम से जुड़े हुए 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, परंतु जीवन में अभी भी वैसी की वैसी ही परीक्षा चल रही है। जैसा आप लोगों को बोलते हुए सुन रहे हैं कि बाबा श्याम ने उसको बंगला दिलवा दिया, बाबा श्याम ने उसको कार दिलवा दिया, बाबा श्याम ने उसको ये दिलवा दिया, बाबा श्याम ने उसको वो दिलवा दिया। श्याम भक्तों, ऐसे जो भक्त है, जो बाबा श्याम की शरण में आए हैं और जिसकी बाबा श्याम ने मन्नत पूरी कर दी है, श्याम भक्तों, ऐसे भक्तों की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। उन भक्तों ने भी ऐसा संघर्ष किया था, बाबा श्याम के समक्ष माथा टेका था, बाबा श्याम से जुड़े रहे थे और जो भी उनके समक्ष परेशानी आई थी सब बाबा श्याम से कह दिया था। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम की तो यही कृपा है कि बाबा श्याम किसी की जल्दी सुन लेते हैं और किसी की परीक्षा कई सालों तक लेते ही रहते हैं। यानी किसी भक्त की 5 साल 10 साल से अभी तक नहीं सुने हैं, ऐसे भक्त हैं जो बाबा श्याम से आस लगाए हुए हैं। कई भक्त तो ऐसे होते हैं जो इतने साल इंतजार करने के बाद भी उनका काम नहीं बनता है, तो बाबा के प्रति नकारात्मक हो जाते हैं और बाबा श्याम का साथ छोड़ देते हैं। तो श्याम भक्तों, ऐसे जो भक्त हैं बाबा श्याम की कौन सी परीक्षा में सफल हो जाते हैं, तो ऐसे भक्त जो है बाबा श्याम जो उसके धैर्य की परीक्षा लेते हैं उसमें वो असफल हो जाते हैं।
और जहां उनकी मनोकामना अगले स्टेप पर पूरी होने वाली थी, वो मनोकामना उसकी धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि वो बाबा श्याम का साथ छोड़ चुके हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम की परीक्षा के कई चरण होते हैं। आपके जीवन में ऐसी ऐसी बातें आएंगी, ऐसी ऐसी कठिनाई आएंगी, जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। परंतु श्याम भक्तों, सच बात तो ये है, जो बाबा श्याम से जुड़ जाता है, जो बाबा श्याम पर विश्वास रखता है, बाबा श्याम उसे जीने का ढंग सिखाते हैं। बाबा श्याम का हाथ उसके सिर पर बना रहता है। भले ही वो लाखों के कर्ज में डूबा हुआ है, भले ही उसके चारों तरफ मुसीबत का घेरा है, और कभी कभी उसके चेहरे पर सिकन भी आ जाती है, परंतु कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात जरूर रहती है कि एक खाटू वाला बैठा है, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो मेरा हाथ पकड़ के रहेगा, मेरा हाथ पकड़ के सदा चलता रहेगा। तो ये सोचकर, इस धैर्य के साथ, सकारात्मक भाव के साथ जो भक्त बाबा श्याम से जुड़े रहते हैं और बाबा श्याम पर विश्वास रखकर कार्य करते रहते हैं, ऐसे भक्तों पर बाबा श्याम की कृपा दृष्टि बनी रहती है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की परीक्षा जांचने के कई कई तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा श्याम आपकी जिंदगी में दुख दे देंगे, आपको कठिनाई में धकेल देंगे। ये सब बाबा श्याम नहीं करते हैं, क्योंकि बाबा श्याम से आप जुड़े हैं, और ये सारी जो चीजें थी जो आपके साथ ऑलरेडी होने वाली है, इसको सहने की शक्ति और इसमें आपकी दिमाग की उपस्थिति को बाबा श्याम जांचते हैं कि आप कठिन समय में किस तरह से निर्णय लेते हैं, क्या आप सोचते हैं, और कैसे उस कठिन का सामना करते हुए चले जाते हैं। श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम की ऐसी परीक्षा में आप सफल हो जाते हैं, तो समझ लीजिए बाबा श्याम की आप कृपा के पात्र बन जाते हैं। श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, खाटू धाम से जुड़े हुए प्रत्येक भक्तों के मत जो है अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहता है कि बाबा श्याम परीक्षा नहीं लेते हैं, कोई कहता है कि बाबा श्याम बहुत परीक्षा लेते हैं, कोई कहता है कि बाबा श्याम सुनते नहीं है। तो हर लोगों के अलग अलग मत होते हैं, क्योंकि किसी का काम बना होता है, किसी का काम नहीं बना होता है, और किसी का काम पेंडिंग में चल रहा होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा श्याम से जुड़े होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो श्याम भक्तों, इसी कारण से वो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो ऐसी बातों को दिमाग में न रखिए, और बाबा श्याम पर भरोसा के साथ बाबा श्याम की इस परीक्षा को उत्तीर्ण करिए। बाबा श्याम आपकी परीक्षा आपको मजबूत बनाने के लिए ले रहे हैं, आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आपकी वो परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा सोचकर बाबा श्याम पर विश्वास रखकर बाबा श्याम से जुड़े रहें, और भजन मंत्र शक्ति चैनल के वीडियोस को देखते रहें। श्याम भक्तों, अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि बाबा श्याम की परीक्षा में कौन कौन सी बातें शामिल हो सकती हैं। हालांकि आपने इस चैनल पर और कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, परंतु उस वीडियो के माध्यम से परीक्षा की घड़ी में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो समस्त जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। मिलता हूँ श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।